आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, क्या भौतिक समृद्धि स्थायी है? भौतिक समृद्धि का अर्थ होता है धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, घोड़े, गाड़ियाँ, ऐश्वर्य, मकान, ये जितना भी जड़ पदार्थ है, जो हमारा साधन है, वह भौतिक समृद्धि है। तो आज का जो हमारा विषय है, क्या भौतिक समृद्धि स्थायी है, ये हमको देखना है। हमने बहुत सा हमारे जीवन के अंदर देखते देखते कितना उतार चढ़ाव आ गया, क्योंकि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। ये संसार जो है परिवर्तनशील है, ये संचरण करता है। और भगवान महावीर ने भी कहा कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह। कोई भी वस्तु हो, चाहे वह जड़ है या चेतन है, उसका अस्तित्व तभी है कि उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, और उसके साथ साथ के अंदर वह स्थायी भी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, उदाहरण, कहानी, मुहावरे, इडियम, दोहे, ये गागर में सागर भरते हैं। ये किसी भी जो है वो सिद्धांत का खुलासा बड़े आराम से करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के जो है वो कड़ा पहना हुआ था, बहुत वर्ष हो गए कड़ा पहनते पहनते। तो उसके उस दिमाग के अंदर आई है कि मानव जीवन के अंदर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, कुछ नया चाहता है, और रिपीटिशन ऑफ द ओल्ड इज न्यू। पुरानी चीज जब बदल के आती है तो वो नई हो जाती है। पुराने ज़माने में जो हमारे जो बेचारे, जो कहना चाहिए मध्यम वर्ग के लोग होते थे, वो शाटिन है वगैरह है, वो पुरानी चीज़ें पहनते थे, वो आज फिर से नई फैशन बन करके आ गई है। ये परिवर्तन चलता रहता है, पुराना नया बनता है, नया पुराना बनता है। इसी का नाम संसार है, ये संचरण करता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे, उस व्यक्ति ने जो है अपने कड़े को जो है नया रूप देने के लिए कड़े को सोनी के पास में तुड़वा दिया। तो जो कड़ा टूटा वो तो उत्पाद हो गया, उत्पन्न हो गया, और उसको कड़ा जो टूटा वो तो जो है व्यय हो गया, वो समाप्त हो गया। और फिर उसके जची कि मुझे तो कानों में पहनने की जो है मुर्कियाँ बनानी है, तो अच्छी मजबूत वजनदार जो है उन्होंने कानों के अंदर मुर्कियाँ बनाई, तो उसको परिवर्तन लगा। तो जो मुर्कियाँ बन गई है वो उत्पाद हुआ, वो बनना हुआ, कड़ा टूटना व्यय हुआ। तो ये उत्पाद और व्यय जो है ये पर्याय कहलाता है। ये हर वस्तु में होता है। संसार की हर जड़ वस्तु हर क्षण जो बदलती रहती है। जैसे ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन के अंदर बदलती है। और हमारे जो भौतिक विज्ञानियों ने जो है वो 116 तरह के तत्व बताए हैं, सोना, चांदी, अभ्रक, बोडल, टिटानियम, और जो है हमारा कैल्शियम और लाइम एक्सेट्रा। तो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाता है तो पानी बदल जाता है, तो ये भी बदलाव हो गया।
तो ये जो है परिवर्तन होता ही रहता है। और जब देखिए, जब वो मूर्ति और बनी और कड़ा टूटा, लेकिन दोनों स्थितियों में हम आपको बताना चाहते हैं कि दोनों स्थितियों में सोना है और आगे भी सोना रहेगा। तो हमारी आत्मा का लक्षण भी जो है ना, उपयोग लक्षणों जीव है। जो हमारी आत्मा ये उपयोग वाली है, उपयोग का मतलब ये ज्ञान दर्शन युक्त है। ये दो बात क्यों बताई, जबकि यह भी कहा जाता है कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। शेष सब अज्ञान के अकाउंट के अंदर डाल दिया गया है। तो ये ज्ञान दर्शन दो इसीलिए बताए गए हैं कि ज्ञान जब होता है तो उत्पाद होता है, जब दर्शन आता है तो उस वक्त में वे होता है, और दर्शन आता है दर्शन का उत्पाद होता है। तो जो ज्ञान दर्शन वाली वो आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, चाहे ज्ञान आता है चाहे दर्शन आता है, वो द्रव्य है। सोना सोना ही रहेगा, वो द्रव्य है। ज्ञान आए चाहे दर्शन आए, आत्मा आत्मा ही रहेगी, वो द्रव्य है। तो चेतन हो चाहे जड़ हो, उसमें उत्पाद व्यय होता रहता है, बदलाव आता ही रहता है। हम जो कपड़ा पहनते हैं तो नया कपड़ा होता है, सफ़ेद लगता है, लेकिन धीरे धीरे 2 4 5 बार धोया जाता, प्रेस होती है तो उसका कलर बदलता है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श जो है वाला ये हमारा जड़ पदार्थ होता है, और ये बदलते रहते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श। और ये गलन मिलन धर्मा है, ये कभी जुड़ता है, कभी टूटता है, कभी पूर्ण होता है, कभी गलन होता है। तो ये गलन मिलन धर्मा है। और ये जो है उसका जो छोटा से छोटा रूप जो जड़ का है वो है परमाणु। जो आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम तोड़ते जा रहे हैं, न्यूट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, बोसोन हुआ, और अब जो है गॉड पार्टिकल की बात करते हैं। तो ये सारा जो टूट रहा है वह एक्चुअली जो है वह परमाणु नहीं है, वो तो अणु है। भगवान ने कहा कि परमाणु तो वह होता है कि न उसको नॉन डिस्ट्रक्टिबल और नॉन डिविजिबल होता है, न तो वो तोड़ा जाता है और न वो समाप्त होता है। उसी का नाम ही जो परमाणु है, और वो शुद्ध अवस्था में होता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, द्विपरमाणु होता है, तब वह अशुद्ध हो जाता है। और यही परमाणु जब हमारी आत्मा के साथ में कार्बन शरीर के रूप में चतुस्पर्शी के रूप में जुड़ता है तो आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है। अगर आत्मा के साथ के अंदर चतुस्पर्शी परमाणु नहीं जुड़े तो आत्मा तो सिद्ध बुद्ध मुक्त है ही है, और वह कोई परमाणु न जुड़ने के अभाव में वह मोक्ष को चली जाती है, जुड़ी हुई है। तो एक एक प्राण जो है परमाणु का विनाश करना है और ज्ञान का विनाश करना है, उसको हम भगवान ने कहा है, उसको निर्जरा कहते हैं। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और एक निर्जरा। संवर का मतलब ये है कि हमारी आत्मा के अंदर जो भीतर अज्ञान राग द्वेष के और भीतर पुण्य पाप कर्मों के आने का जो द्वार है वह जो है आश्रव कहलाता है। उस आश्रव को रोकना है, वो संवर कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो पापकारी प्रवृत्तियों को भीतर आने का जो है रोक दिया, वो संवर कहलाता है। संवर जो है एक साधना है, और निर्जरा जो है शुद्धि होती है, वो उसकी निष्पत्ति है। तो ये जो है साधना और निष्पत्ति से जुड़ा हुआ रहता ही है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय है, क्या भौतिक समृद्धि स्थायी है? तो भौतिक समृद्धि है वो सारी जड़ है, वो जड़ का अकाउंट कहलाती है। चाहे जो हमारा धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे खेत हो, कोई भी चीज़, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे हमारा शरीर हो, ये सारी चीज़ें जो है ये जड़ है। और ये जो है ये जो हमको पुण्योदय के कारण मिलते हैं। पुण्योदय कारण में व्यक्ति का जो है वो कुबेरपति बनता है, व्यक्ति का प्रमोशन होता है, वह मंत्री बन जाता है, और
कभी वो ऊंचा पद पा लेता है। ये सारा पुण्य के कारण व्यक्ति को जो है अच्छा स्थान, अच्छा ओहदा मिलता है। तो ये सारा जो है भौतिक समृद्धि आती रहती है, पर ये क्या स्थायी है? ये हमें तय करना है, निर्णय करना है कि भौतिक समृद्धि जो आती है ये स्थायी है क्या, ये स्थायी नहीं है। ये तो आई और गई, ये तो अवस्था मात्र है। और अवस्था के लिए कहा गया है हर अवस्था विनाशी होती है, टेम्परेरी होती है, आने वाली होती है, जाने वाली होती है, इसलिए कभी स्थायी नहीं है। इसलिए हमारी भौतिक समृद्धि है कभी भी स्थायी नहीं रह सकती है। तो हमें जो है इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो आज समृद्धि हमारे पास में है, आज हम मंत्री बन गए हैं, आज हम कुबेरपति बन गए हैं, तो जिंदगी भर मंत्री बने रहेंगे, ये भ्रम है। ये हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। ये हमारे को जो है हटाना चाहिए। तो आज का जो एपिसोड है कि क्या जो है हमारी भौतिक समृद्धि है वह स्थायी है, तो हम बिल्कुल कहना चाहते हैं स्थायी नहीं है। हमारा जीवन भी स्थायी नहीं है। जीवन तो एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो कि बुलबुला कभी भी फट जाए, गुब्बारा कभी भी फट जाए, ओस के ऊपर वो ओस जो पड़ती है ओस कभी भी गिर सकती है। यानी कि हमारा जीवन जो है बुलबुले की तरह क्षण भंगुर है। तो हमें जो है इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम अजर अमर है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो भौतिक समृद्धि मिली है ये अमर है, ये परमानेंट है, ये हमेशा ऐसी रहेगी। ऐसा कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से मोह की स्थिति आ जाती है, और मोह की स्थिति है वो कर्म बंधन का कारण होता है, और वो आत्मा को भारी करने का कारण होता है। जब हम मानते हैं कि हमारी भौतिक समृद्धि स्थायी है, तो हम कर्ता भाव के अंदर चले जाते हैं, और जो है हमारा लगाव, अटैचमेंट हो जाता है, और वही हमारे कर्म बंधन का कारण होता है। जितना जितना हमारा अटैचमेंट है वही जो है हमारा कर्म बंधन का कारण हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमेशा आप याद रखें कि भौतिक समृद्धि जो है ये स्थायी नहीं है, और उस भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हम कितने पाप करते हैं तब जाके भौतिक समृद्धि होती है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति अपना जीवन का निर्वाह जो है करता है, तो वह ईमानदारी से करता है, तो मात्र उसके खाने पीने का ही निर्वाह होता है। लेकिन व्यक्ति जो है देखे कि मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊं, मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, मैं जो है वो कहना चाहिए कुबेरपति बन जाऊं, तो वो सारा कार्य है वो अनफेयर मीन्स से हो जाता है। उसके अंदर नैतिकता नहीं रहती है, और उसमें हुक और क्रुक के माध्यम से जो है पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो वह पैसा काम का भी नहीं है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के अगर हम इस सिद्धांत को मान करके चलते हैं, भौतिक समृद्धि मात्र टेम्परेरी है, नाशवान है, मात्र वो स्थायी तत्व है, तो उसके लिए हम इतना पुरुषार्थ क्यों करें? और वह तो वास्तव में हमारी उसमें स्वतंत्रता ही नहीं है। वो तो जो है वो उदय प्रारब्ध के अधीन है, वो तो कुदरती रचना है, और कुदरती उसका संचालन करने वाली हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारे बस में क्या है कि हमारे बस में जो मैं बोल रहा हूँ इसका जो मालिक दृष्टा है वह मेरी आत्मा है, वही मेरा अस्तित्व है, और मुझे उस अस्तित्व को पहचानना चाहिए। यानी कि चेतन तत्व है वह स्थायी है, और जो जड़ तत्व है वह टेम्परेरी तत्व है, वह नाशवान है। तो हमें जड़ के पाले से हट कर के चेतन के पाले में रहना चाहिए, और जब से हमको होश आ जावे तब होश आने के साथ ही हमें ऐसा अपना सिद्धांत बना लेना चाहिए कि मेरा स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा का है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये जो मन वचन काया जो जड़ रूपी है वह जो है
वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब हम अपने आप को जो है निमित्त रूप में मानते हैं, जगत के हर प्राणी को निमित्त रूप में मानने लग जाते हैं, कर्ता भाव समाप्त होता है, कर्म बंधन का कारण समाप्त हो गया, तो फिर जो है हमारी तरक्की जो है हमेशा चलती रहती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम यह मान के चलते हैं कि हमारी भौतिक समृद्धि जितने भी है वह जो है हमारी स्थायी नहीं है, वह अस्थायी है, अगर हम उसको स्थायी मानते हैं तो ये हमारा जो है रॉन्ग बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ आने पर जो है हम जो है ज़्यादा विकास नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है वह अपने जीवन के अंदर जड़ और चेतन के भेद को समझना चाहिए और हमारा जो संपर्क है वो चेतन के साथ में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जड़ को हमें अपना साधन मानना चाहिए, चेतन हमारा साध्य है। और जड़ जो है हमारे हाथ में भी नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन है, वो तो हमारा पेपर है जो हम पिछले जन्म के अंदर देकर के आ गए हैं। और वो आंसर शीट है, हमने हमारे जो एग्जामिनर है उसको पिछले जन्म में ही सौंप दी थी। यानी हमारा जो आयुष्य बाकी था उस समय में हमने जो आंसर शीट कुदरत को दे दी थी और आयुष्य समाप्त हुआ, नया आयुष्य बंधा, तो कुदरत ने हमारे को नया जन्म दिया। और पुराना जब समाप्त हो गया तो उसका जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का पुतला था, उन्हें जो कुदरत के अंदर आ गया। तो ये जो है वह हमारी भौतिक समृद्धि नष्ट हो गई। यानी दूसरे शब्दों में ये सोचना चाहिए कि हमारे मन वचन काया से जुड़ी हुई जितनी भी अवस्थाएं हैं सब नाशवान हैं, कोई भी स्थायी नहीं है, सारी टेम्परेरी है, यानी वो समाप्त होने वाली है। जब शरीर से आत्मा या हंसा निकल जाता है तो उस चीज़ का हमें पता ही नहीं रहता है कि क्या होता है क्या नहीं है। वो तो इस संसार के अंदर वैसे ही जो है रह जाती है, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति जो है वह दूसरी जगह जन्म ले लेता है और अपना दूसरा कार्य प्रारंभ कर लेता है। यह जीवन काल है, उसका समाप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, बड़ी एक क्लियर लाइन ऑफ द डिमार्केशन है कि जीवन के अंदर आत्मा को छोड़ के किसी कोई न तो स्थायी समझना और न स्थायी समझ करके उसकी प्लानिंग करने की भूल करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वह स्वयं का मकान है और हमारी भौतिक समृद्धि कहिए या हमारा मन वचन काया कहिए, वह तो किराए का मकान है। वो तो एक दिन खाली करना पड़ेगा, एक दिन वह नाशवान है तो वह जला दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रभु है, हमारा भगवान है, जो स्थायी तत्व है, वो तो परमानेंट है, वो तो कभी जो है अक्षय है, वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है और वह हर युग के अंदर रहेगा। तो भाई और बहनों, बड़ी सुंदर जो है हमारी ये विषय है, उसकी व्याख्या को हमें अच्छी तरह से समझ करके और जड़ पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम कई तरह की अनैतिकताएं करते हैं, वो अनैतिकता हमें नहीं करनी चाहिए। आज का जो युग है, हम जो देख रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, चाहे कोई भी पत्र पत्रिकाएं हो, सब में हम देखेंगे कि आज मूल्यों में गिरावट आई है। आज जो है संवेदनशीलता समाप्त हुई है, आज भ्रष्टाचार बढ़ा है और व्यक्ति में शिष्टाचार की कमी आई है, मानवता की कमी आई है। तो ये सारी कमी आने का कारण क्या है? हम तो वही है, साधन भी वही है। इसका कारण ये है कि हमारे लोभ की वृत्ति बढ़ गई है। मैं आपको ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज से 25, 30, 50 साल पहले हम जो एक सेंटर के अंदर जो है परिधि खींचते थे, तो सेंटर के अंदर
जो मान लिया है कि हमारे गुणी व्यक्ति थे, गुणशील होते थे और गुण रहते थे, और परिधि के ऊपर हमारा जड़ पदार्थ रहता था, तो उसी से हम जो है उपयोग करते थे जब आवश्यकता होती थी। लेकिन आज विज्ञान के युग के कारण जो व्यक्ति के अंदर लोभ की वृत्ति आई, और व्यक्ति ने जो पिछले जन्म के अंदर, पिछले पूर्व समय के अंदर हमने जो केंद्र बनाया था, यानी कि गुणशील और गुणशील व्यक्तियों का था, उसको जो है वो तो परिधि पे डाल दिया। परिधि पे जो धन दौलत थी वो केंद्र में आ गई, यानी केन प्रकारेण जो है लोग पैसा बनाने लगे, और लोग जो है यही मानसिकता के अंदर डूब गए कि ये पैसा है हमको त्राण देने वाला है, यही हमको आगे बढ़ाने वाला है, और इस कारण से जो है वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए, कुकर्म करने लग गए, और हमने जो है प्राकृतिक नियमों को ध्यान नहीं दिया। जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है, जो प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, वह व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी शोषण नहीं कर सकता, वो किसी को दुख नहीं दे सकता, वह किसी को जो है वह कहना चाहिए कि वो दोषी नहीं देख सकता है, क्योंकि उसकी सारी विचारधाराएं जो है वो जो है हमारे जो है केंद्र में जो आत्मा है उसके साथ जुड़ जाती है। आत्मा के साथ में हमारी मानसिकता जुड़ी हुई है। इसका मतलब हमको मान के चलना चाहिए कि हमारा चिंतन, हमारा सहयोग, हमारा रेपुटेशन सही चल रहा है, और वही जो है हम अगर जो है वो जड़ के साथ में मिल जाते हैं, क्यों जड़ है वो स्वयं नाशवान होता है, तो फिर जो है हमारा ये भ्रांति होगी, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, और यही कर्म बंधन का कारण है, ये संसार में भटकाने वाला हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम जो है जो हमारी भौतिक समृद्धि स्थायी नहीं है, इस विषय को हृदयंगम आत्मसात और हमारे जो अस्थि मज्जा तक पहुंचा देते हैं, तो हमारे जीवन के सारे अपराध है वो समाप्त हो जाते हैं, और हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, तो हमें एक सिद्धांत को अच्छी तरह से याद करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए कि समय समय पर जितनी जितनी हमको सफलता मिलती है, जितनी जितनी हमको भौतिक समृद्धि मिलती है, तो ये समृद्धि जो है वह हमारे पुण्योदय के कारण है, और पुण्योदय समाप्त हुआ तो ये समृद्धि भी चली जाती है। और हम एक बात और मान के चलें कि पापोदय को मिटाने के लिए पुण्योदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पुण्योदय के पाप मिटता नहीं है। पहले तो जो हम पुण्य ग्रहण करते हैं वह जो है हमारे पापों को हटाने वाला हो जाता है, और फिर जो है धीरे धीरे जो है हम अपने आत्मा स्वरूप के अंदर होकर के और आत्मा के स्थान को जो है हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये कुदरत चेतना और कुदरत के कानून पर निर्धारित है, और उससे ही हमारा जो है आगे से आगे विकास होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कि जो है जीवन के अंदर भौतिक पदार्थों को, भौतिक संपत्ति को अपना मान करके और जो है अमर होने का जो है हमको व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक समृद्धि तो निश्चित रूप से वो जाने वाली है। कितने वर्ष तक रहती है वो बात अलग है, पर वो वास्तव में अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। तो हमने जो है ये देखा कि हमारा जो ये सारा जीवन है ये दो भागों में बट गया। एक तो टेम्परेरी वस्तु में, परमानेंट में। परमानेंट वस्तु के अंदर तो हमारा शुद्ध आत्मा है, जो कि अभी हम बने नहीं हैं, हमको बनना है।
और हम रिलेटिव व्यू पॉइंट की बात करें तो हमारे जो है ये रिलेटिव व्यू पॉइंट में हमारा जितना भी धन है, दौलत है, परिवार है हमारा, वो सारा उसके अंदर आता है। तो भाई और बहनों, ये जो डिस्टिंक्शन जड़ और चेतन का है, ये हमको अच्छी तरह से समझना है। ये समझ में आ जाएगा तो हम समझने लग जाएंगे कि जो है ये हमारे को जो समृद्धि में से मिल रहा है वह जो है स्थायी नहीं है, और वह हमें इसीलिए मिल रहा है कि वह हमारे उदय और प्रारब्ध के अंदर है, वो हमारे ज्ञान दर्शन के अंदर है जब हमको मिल रहा है। क्योंकि अगर वो आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन नहीं होगा तो आपको नहीं भी मिल पाता था। तो हम इस जो है एपिसोड के माध्यम से आपको ये निष्कर्ष बताना चाहते हैं कि हमारे इस युग के अंदर जितना भी जो कार्य है वह कार्य जो है हमारा कॉज एंड इफ़ेक्ट के माध्यम से चलता है। हम कॉजल बॉडी डालते हैं तो वह धीरे धीरे जो है वो हमारी कॉजल बॉडी हमारे आगे जीवन निर्वाह का कारण बन जाता है। अतः जो है भौतिक समृद्धि टेम्परेरी है, टेम्परेरी माने, और आपका चेतन तत्व स्थायी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।